हाय गाइस, आपको पता है कि हम यहाँ पे आईएनसी के सेशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे 1923 से टू 1927 और उन इम्पॉर्टेंट बातों की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको कहीं पे भी कवर होते हुए नहीं दिखता है। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे क्योंकि आपने बहुत कम जगह पे 1923 के सेशन के बारे में पढ़ा भी होगा। आपने सिर्फ क्या पढ़ा होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद was the youngest चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी और 1923 का स्पेशल सेशन दिल्ली। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपने कुछ ज़्यादा डिटेल पढ़ा होगा। प्लस साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फ्लैग सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस मैंने देखे हैं रिसेंटली और क्योंकि ये भी इससे एसोसिएटेड है बाय द वे। ठीक है, काकीनाडा सत्याग्रह के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, और भी चीज़ें हैं काफ़ी, तो स्टार्ट करते हैं अभी। 1923 का सेशन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ही वॉज अ यंगेस्ट, आई थिंक उनकी एज 35 की थी। ये क्वेश्चन सेपरेटली बना हुआ है बाय द वे, इसको तो मैं बोलूँगा कि आप दिमाग में रखेंगे ही रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सेशन को उन्होंने प्रिसाइड किया था। तो एक्चुअली इट वॉज अ स्पेशल सेशन, इट वॉज नॉट अ रेगुलर सेशन। उनका जो रेगुलर सेशन होता था आईएनसी का, दैट जनरली टेक प्लेस इन दिसंबर। ठीक है, और आज से नहीं, वो 1885 से चल रहा था। तो वो एक्चुअली ये पहले हुआ था ये, और दिल्ली में कराया गया था। अगेन बैकग्राउंड तो वही है। 1922 में गया सेशन के बाद हमें देखने को मिलता है कि स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट मतलब एक तरह से आइडियोलॉजिकल चेंज आ चुका है। ऐसा था पहले कि सब कांग्रेस के अंदर ही थे ना, लेकिन जैसे ही चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन तुरंत ऐसे वापस ले लिया, तो जो लीडर्स जिन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ रखी थी, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से झोंक रखा था कांग्रेस में, एंड उन्होंने बोला था कि हम इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, एंड उनको लगा कि यार ये क्या हो गया अचानक से। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीडर्स हैं, जैसे कि अब वो चाहते हैं कि हमें इलेक्शन लड़ना है, और ऑलरेडी उन्होंने पार्टी बना ली है, ऑलरेडी स्वराज पार्टी बन चुकी है। ठीक है, सो प्रो चेंजर्स वर द वन हु wanted to enter legislative council to wreck the government from within। इसको ये पूछते भी हैं कि उन्होंने जो स्वराजिस्ट जो थे, इनको प्रो चेंजर मतलब स्वराजिस्ट जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, स्वराजिस्ट जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एंड नो चेंजर्स जो गांधी जी के पथ पे चलना चाहते हैं। गांधी जी जो बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क, जैसे कि खादी को प्रमोट करिए और डिस्क्रिमिनेशन कम करिए, स्वच्छता फैलाइए, ये सब जो बातें हैं जो गांधी जी जिस अपने ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते हैं, उनके साथ बहुत सारे लीडर्स जुड़े हुए हैं। और वो बोलते हैं कि नहीं, हमें गांधी जी के साथ ही रहना है, हम यहाँ पे इलेक्शन में इंटरव्यू नहीं चाहते भाई, हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। कौन कौन सी लीडर्स हैं वो लोग? राजेंद्र प्रसाद हैं, अपने नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, और इन्हीं के पिताजी यहाँ पे भी हैं, अपोजिट हैं इनके फादर। तो मैं सोच के देखता हूँ यार, उस टाइम आज के लोग बोलते हैं कि नेहरू जी के ऊपर, लेकिन मैं सोच के देखता हूँ कि आज के टाइम देखिए, अगर कोई पर्सन एक पार्टी से अलग होता है, अपनी नई पार्टी बनाता है, तो उसका बेटा तो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग हिस्सा है, और भी सगे बेटे हैं, ऐसा नहीं कि कोई गोद लिए बेटे हैं, सगे बेटे हैं उनके वो। तो वही बात है, हम पहले एक बार डाउट लेने से पहले सोचें कि वो पर्सन सच में वैसा था जैसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्योंकि रिसेंटली मैं कुछ दिनों पहले ही भी पढ़ रहा था कि इवन जो पार्टी आज इनके खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही है, 1950 के आसपास ऐसी और पार्टियां थी जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ फैला रही थी। बहुत सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, नो चेंजर में कौन है? सी राजगोपालाचारी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रो चेंजर में मोतीलाल नेहरू हैं, सी आर दास, मेजर बड़े बड़े लीडर हैं वैसे इनके। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब यहाँ पे बात ये है ना, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि ये लोग चाहते हैं कि यार डिवाइड ना हो, हमें टूटना नहीं है, क्योंकि मेन सूरत स्प्लिट हमें नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाहता हूँ मैं? तो जो आज़ाद साहब है, मौलाना आज़ाद जी हैं, उन्होंने एक चीज़ तो निगोशिएट किया कि जो दोनों ग्रुप है, एक स्वराजिस्ट या प्रो चेंजर बोलिए एंड नो चेंजर बोलिए, उनके बीच में कोई ऐसा स्प्लिट ना हो, कांग्रेस टूटे ना। सबसे बड़ी बात ये डर था, और अंग्रेज तो वही चाहते थे भाई। तब अंग्रेज को दायर है, चलो इस बार भी कांग्रेस टूट गई, इनका तो एजेंडा ही यही है, इनका तो काम ही यही है, टूटना बिखरना। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात हुई कि इस सेशन को रखा इसलिए गया था जिससे जो हमारे मन मुटाव हैं उसको सॉल्व कर लिया जाए, वो मैटर सुलझा लिया जाए। देखिए इस पर ध्यान दीजिए।
A resolution was passed permitting Congress members to contest the upcoming November 2023 election under the banner of स्वराज पार्टी। मतलब समझ रहे हैं आप कि जो लोग स्वराज पार्टी के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बहुत बड़ी छत्रछाया है ऐसे, और कांग्रेस के अंदर एक छोटा सा विंग है स्वराज पार्टी का। ठीक है, तो इस बात को आप समझेंगे। ओके, तो स्वराज पार्टी इन्होंने बोला कि स्वराज पार्टी कोई अलग नहीं है, स्वराज पार्टी हमारी ही है, हमारा ही एक विंग है जो इलेक्शन लड़ेगा। कितना आसानी से उन्होंने बता दिया, मतलब बोले ठीक है चलो तो आप इलेक्शन लड़िए, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इनके साथ जुड़िए, इलेक्शन लड़िए, और जो लोग इसमें गांधी जी के साथ रहना चाहते हैं वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, हमारी ही दोनों पार्टियां हैं। ठीक है, मतलब किस तरह से मैटर सॉल्व हो गया। और स्वराजिस्ट एग्री टू रिमेन विद इन द कांग्रेस, जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने बोला कि ठीक है हम कांग्रेस का हिस्सा ही रहेंगे, एक्सेप्ट द फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी कौन सी है? कांग्रेस। एंड एक्नॉलेज द महात्मा गांधी एज द सुप्रीम लीडर। ऑफ कोर्स लीडर थे उस टाइम पे वो, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। चलिए, तो आपको ये बात दिमाग में रखना है कि जो अभी सेशन 1923 का सेशन की बात करें, स्पेशल सेशन का, उसके अंदर जो स्प्लिट था वो होते होते रुक गया। ठीक है, उस तरफ उसको मैटर सॉल्व, अभी मैटर पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, आगे चले गए, क्योंकि देखो आखिरकार है तो डिफरेंस क्रिएट हो गए हैं तो लंबे चलेंगे थोड़े। अभी देखो 1923 का जो एनुअल सेशन होता है, जो रेगुलर सेशन होता है, दैट टुक प्लेस इज काकीनाडा, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश। और आपको बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते नहीं इसके बारे में, लिटरली बहुत कम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। अब ये है मौलाना मोहम्मद अली, विच हु इज द फोर्थ नहीं, अब तो फिफ्थ हो गया ना। तो चलिए अब इतना नहीं पूछा जाता, अब क्यों इंपॉर्टेंट है मौलाना मोहम्मद अली के बारे में, ये हाईलाइट करके इसको मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंटशिप संभाली और उसके बाद रिजाइन दे दिया। बताता हूँ क्यों रिजाइन दिया। देखिए, मोहम्मद अली जौहर है, ठीक है, वही जो अपने क्या बोलते हैं अपना मोहम्मद अली, शौकत अली, उन्हीं में से एक मोहम्मद अली नहीं, वही मोहम्मद अली हैं। फॉलोइंग द पीक ऑफ खिलाफत मूवमेंट, कम्युनल हार्मनी वाज बिगिनिंग टू फ्रैक्चर अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया। देखिए, खिलाफत मूवमेंट अब खत्म हो चुका है, बिकॉज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि जो टर्की में जो इसकी डिमांड लोग कर रहे थे ओटोमन एम्पायर को, खलीफा को रिस्टोर करिए, अब टर्की ने ही ओटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया है। ओके, और वहां पे एक तरह से गवर्नमेंट ही चेंज होगी पूरी तरीके से, तो खिलाफत मूवमेंट का पर्पस ही नहीं रहा। अब खिलाफत मूवमेंट का पर्पस नहीं रहा तो कम्युनल हार्मनी अब ब्रेक हो रही है, क्योंकि जो मुस्लिम जुड़े थे कांग्रेस के साथ, वो आज़ादी दिलाने के लिए नहीं जुड़े थे। टू वेरी फ्रैंक, टू वेरी प्रिसाइज, बहुत सही बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, वो कांग्रेस को आज़ादी या देश को आज़ादी के लिए नहीं जुड़े थे, उनका पर्पस खिलाफत मूवमेंट था। ठीक है, इट वॉज नॉट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, प्लीज रिमेंबर दैट। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब इश्यूज थोड़े क्या हो गए हैं कि भाई वापस से कम्युनल डिसहार्मनी हो चुकी है, जगह जगह छोटे मोटे झगड़े वगड़े हो जाते हैं, दैट लीडिंग टू द लोकलाइज राइट्स। द सेशन एम टू री इन्फोर्स द फ्रेजाइल हिंदू मुस्लिम अलायंस, इसलिए मौलाना मोहम्मद अली को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था। इस बात को आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, काकीनाडा सेशन में। ओके, तो इसका बैकग्राउंड भी समझिए कि बैकग्राउंड क्या था इसका। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई। पहले तो जो ये स्वराज पार्टी का था और आईएनसी के जो कांग्रेस का सेशन था, उसको तो पहले इन्होंने सॉल्व किया। ठीक है, वापस से थोड़ी भाई आर्गुमेंट डिबेट थी, उसको भी उन्होंने निपटाया। सीवियर फ्रिक्शन अरोज regarding the exact operational boundary of newly formed Swaraj Party, and some leader feared Swarajists would completely dominate the executive machinery of INC। ये तो भारत में हमेशा रहा। चलिए, बट यहाँ पे अगेन उन्होंने अपने मन मुटाव सॉल्व किए, अपने इशू सॉल्व किए उन्होंने बिटवीन द स्वराजिस्ट एंड द कांग्रेस पार्टी। अब बात करते हैं यहाँ पे दिस वन। देखिए, द सेशन ऑफिशियली रेटिफाइड दिल्ली स्पेशल सेशन रिजोल्यूशन, जो पहले हुआ था। It allowed the Swaraj Party to function as a political wing of the Congress, and while the no changer focused entirely on the Gandhi constructive program। ठीक है, तो जो दिल्ली स्पेशल सेशन का जो एजेंडा था, और हमने पढ़ा भी वही ना अभी, कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर रह के ही काम करेगी, तो स्वराज पार्टी एज ए पॉलिटिकल विंग है, और नो चेंजेस तो गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये तो चलो आप इतना समझने वाली कोई बात है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए। खादी बोर्ड, ऑल इंडिया खादी बोर्ड वाज फॉर्मलाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड सेटअप। ठीक है, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोडक्शन। अगर एग्जाम में पूछूं, मैं ध्यान से सुनिए, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं यहाँ से कि ऑल इंडिया खादी बोर्ड कौन से सेशन में फॉर्मलाइज हुआ था? ओके, तो काकीनाडा सेशन में हुआ था। एक क्वेश्चन बनाइए, खुद से बनाइए ऐसे कि ऑल इंडिया खादी बोर्ड was given formal structure setup
कौन से सेशन में दिया गया था? काकीनाडा सेशन 1923। द प्रेसिडेंट वाज मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। द सेशन विटनेस अ फेमस हाईली टेंस्ड कल्चरल स्टैंड ऑफ इन्वॉल्विंग ए लेजेंडरी हिंदुस्तानी वोकलिस्ट पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूं यहां पे मैं। यही आपको आगे मतलब एग्जाम में अगर पूछा तो काम भी आ सकता है। कौन से थे हिंदुस्तानी वोकलिस्ट? पंडित साहब थे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे। अब बताता हूं क्यों थे, आगे बढ़ते हैं जरा, मतलब ये तो थे ही। अब देखिए, जब कांग्रेस के सेशन होते थे तो ऑफकोर्स वंदे मातरम गाया जाता था। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे पार्लियामेंट में जब कोई सेशन होता है, मतलब सेशन होने से पहले वंदे मातरम गाया जाता है, और वंदे मातरम पे जैसे ही बैठते हैं सेशन एडजर्न कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, तो ये होता रहता है। तो वैसे ही कांग्रेस का एक कस्टमरी प्रैक्टिस था कि जब कांग्रेस का सेशन ओपन होगा तो उससे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। चलो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। आज की जो गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम को पहले से इंपॉर्टेंस दी गई है। अरे वही कांग्रेस है। चलो अब तो कांग्रेस का ढांचा काफी बदल गया है, लेकिन ठीक है। अब देखिए, द कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है? मौलाना मोहम्मद अली ऑब्जेक्टेड, स्टेटिंग दैट म्यूजिक वॉज फॉरबिडन इन इस्लाम। आखिरकार मौलाना ठहरे, कितनी भी बातें है तो मौलाना ही। तो क्या बोला कि म्यूजिक फॉरबिडन है इस्लाम में, एंड दैट माइट ऑफेंड मुस्लिम डेलीगेट्स। देखिए, अब खुद ही ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये खुद ही अपने आप को डिसहार्मनी क्रिएट तो ये खुद ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पुलस्कर जी ने बोल्डली इसको रिफ्यूज किया टू सिट डाउन। He argued that INC platform belonged to the entire nation, not to any single religion, and that it was a political assembly, not a mosque. What a statement! सही बात है भाई, ये पॉलिटिकल असेंबली है, कोई मॉस्क नहीं है जहाँ पे गाना नहीं बजेगा। मतलब ये वंदे मातरम है, ठीक है। And he completed his performance despite the president protest, highlighted the deep-seated cultural complexities the party was navigating. यही एक वन ऑफ द इंसिडेंट है जो एग्जाम में मैंने नहीं देखा है, पूछा गया है अभी तक, लेकिन आई थिंक आप सर्च करोगे तो किसी न किसी में मिल जाएगा, बट मैंने उतना डिटेल में अभी तक नहीं देखा है। सो आपने भी नहीं पढ़ा होगा शायद से उतना। तो यहाँ पे जो वंदे मातरम गाने की जो कंट्रोवर्सी है, जो पुलस्कर जी ने बोला कि मैं तो गाऊंगा, और जो मौलाना मोहम्मद अली हैं इसके बाद रिजाइन कर देते हैं, तुरंत सेशन के बाद ही रिजाइन कर देते हैं, ये वाला इंसिडेंट। सेकेंड इंसिडेंट जो मेजर है दैट इज वैक्यूम सत्याग्रह। इसके ऊपर मैंने जब आपको वीडियो बना के दिया है, एक सेपरेट वीडियो है मेरा वैक्यूम सत्याग्रह के ऊपर, तो मैंने बात की थी कि जो वैक्यूम सत्याग्रह के जो लीडर्स हैं दैट इज के केलप्पन, टी के माधवन, दे हैव अटेंडेड द काकीनाडा सेशन एंड दे वांटेड आईएनसी पार्टिसिपेशन। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टिसिपेशन कहाँ चाहते थे? दे वांटेड द पार्टिसिपेशन इन द रिमूविंग अनटचेबिलिटी, या फिर जो लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या था कि जो मंदिर के जो चारों प्रांगण के चारों साइड जो रोड थे ना, वो छोटी जाति के लिए, जो भी वहाँ के अनटचेबल जिनको कहा जाता था, उनके लिए बंद हो रखे थे। टेम्पल एंट्री एक तरह से मूवमेंट है, वैक्यूम सत्याग्रह से टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो उस पर्पस के लिए यहाँ पे के केलप्पन, टी के माधवन, दोज वर द एक्टिविस्ट, दे अटेंडेड द काकीनाडा सेशन, दे रिक्वेस्टेड कांग्रेस कि आप आइए, और गांधी जी गए थे उसके लिए, गांधी जी वेंट फॉर दैट। ठीक है, और बाद में हमें देखने को मिलता है कि 3 साइड के रोड्स ओपन कर दिए गए थे, लेकिन बाद में हमें ये भी देखने को मिलता है कि लेटर ऑन 1936 में पूरे सारे रोड्स ओपन हो गए थे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि वैक्यूम सत्याग्रह का रिलेशन है काकीनाडा सेशन से। ठीक है, देखिए, कांग्रेस ऑफिशियली एंडोर्स द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एज एन असेंशियल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। दिस फॉर्मल बैकिंग एट काकीनाडा पेव्ड द वे फॉर द लॉन्च ऑफ हिस्टोरिक वैक्यूम सत्याग्रह इन मार्च 1924, विच वॉज अटेंडेड बाई गांधी जी। और के केलप्पन को कहते हैं केरलाज गांधी। क्या कहते हैं? केरलाज गांधी, मतलब केरला के गांधी हैं वो। ठीक है, इनके बारे में मैंने पढ़ा रखा है, इनके बारे में नहीं, मतलब सेपरेटली इनके बारे में नहीं पढ़ा है मैंने वैक्यूम सत्याग्रह पढ़ा रखा है, आप उसमें देखिए, उनका नाम आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना, वैक्यूम सत्याग्रह को तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, बट ये वाला जो इंसिडेंट है मौलाना मोहम्मद अली वाला, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा अभी तक गया नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हमने 1923 का सेशन में हमने क्या देखा? खादी बोर्ड सेटअप हो चुका है, ऑल इंडिया खादी बोर्ड, इनके रेगुलर सेशन में सेटअप हो चुका है।
अच्छा, ये लोग जो स्पेशल सेशन जो करते थे ना, उसका पर्पस क्या होता था? स्पेशल सेशन लोग तभी करते थे जब इनको कोई मैटर सुलटाना होगा, ठीक है, कोई बहुत अर्जेंट डिसीजन लेना, तभी ये लोग स्पेशल सेशन करते थे। जैसे कि इन्होंने एक स्पेशल सेशन किया था 1920 के कलकत्ता में, जहां पे इन्होंने रेटिफाई किया था नॉन कॉपरेशन को, कि भाई नॉन कॉपरेशन हम लॉन्च करना चाहते हैं अलॉन्ग विद खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, जिसको प्रेसाइड किया था लाला लाजपत राय ने। फिर उसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान उन्होंने नागपुर के सेशन में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 1924 बेलगाम सेशन, कर्नाटका, एंड इकलौता सेशन है जिसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया है। बार बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, अब तो खुद यहाँ पे लीडर ही वही है। सो देयर वाज अ इंटेंस डिबेट over whether the non-cooperation strategy has failed. The Gandhi initially opposed council entry but realized that the Swarajists had captured public imagination through spectacular legislative victory late 1923। तो गांधी जी इस बात को समझ गए थे कि अब देखो पहले वो अगेंस्ट थे, लेकिन यार कोई लीडर जो बड़ा लीडर होता है वो उस चीज़ को समझता है, भापता है कि नहीं ठीक है ये भी ज़रूरी है। सो ये चीज़ उन्होंने अलाउ किया था। बाद में हमें गांधी-दास पैक्ट देखने को मिलता है। गांधी जी ने ऑफिशियली साइन एन एग्रीमेंट विद सी आर दास। सी आर दास कौन है? जो स्वराज पार्टी के क्या हैं? हेड है, मतलब लीडर है। एंड मोतीलाल नेहरू एंडिंग द प्रो चेंजर वर्सेस नो चेंजर फ्यूड, मतलब खत्म ही कर दिया पूरी तरीके से। एंड आईएनसी हैंडेड ओवर ऑल द पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव वर्क टू द स्वराज पार्टी व्हाइल गांधी रिटेन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो उन्होंने बोला कि भाई स्वराज पार्टी काफी अच्छा काम कर रही है और हम जो ये जो डिस्प्यूट चल रहा है हमारे बीच में इसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब खत्म करते हैं एक तरह से। अब एक चीज और है बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यान फ्रेंचाइज। गांधी जी अल्टर्ड द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया बट दैट कैन बी आस्क्ड, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आ सकता है। एनुअल 4 आना मेंबरशिप फी, ये एनुअल 4 आना मेंबरशिप फी कब की गई थी? 1920 के सेशन में, ठीक है। 1920 का जो नागपुर का सेशन था उसके अंदर फीस को 4 आना किया गया था जिससे लोग जुड़ सके, ठीक है। उसको एबॉलिश कर दिया, उसको गांधी जी ने एबॉलिश कर दिया। बोला कि जो 4 आना जो फीस है ना मेंबरशिप फीस को हटाता हूं मैं, और उसके बदले में चाहता हूं कि आप स्पिनिंग फ्रेंचाइजी आप चालू करिए और एवरी मेंबर हैज टू कंट्रीब्यूट 2000 यार्ड ऑफ सेल्फ स्पन यार्न मंथली। मतलब हर एक पर्सन को जो भी इससे जुड़ेगा कांग्रेस से उसको 2000 यार्ड ऑफ सेल्फ स्पन यार्न खुद कंट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली गांधी जी खादी को प्रमोट कर रहे हैं। ये आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं पे, इस बात को तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये चीज अपने आप में अब गांधी जी ने मैंडेटरी किया कि आपके पास स्पिनिंग फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। आप इसके लिए हर महीने 2000 यार्ड ऑफ यान आप स्पन करेंगे। तो यार और भी खुद से करेंगे, सेल्फ बोला है, किसी से करवाएंगे नहीं, अब जो अलग बात है वो। लेकिन ये जो फ्रेंचाइजी जो उन्होंने एंट्री लेने का जो तरीका चेंज किया है ना, कि आप कांग्रेस में एंट्री आपको ऐसे मिलेगी, अगर कांग्रेस का मेंबर आप बनते तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इससे वो क्या कर रहे हैं, इससे वो जो है ना वोकल फॉर लोकल आज हम बोलते हैं, फिर भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हैंडलूम का प्रमोशन करते हैं और सारा प्रोडक्ट हम दूसरों से बनवा के लेते हैं। तो ये गांधी जी का एटीट्यूड नहीं था, ठीक है। चलिए, और एज अ तुर्किश रिपब्लिक फॉर्मली अबॉलिश द खिलाफत एंड अंडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क दिस सेशन फॉर्मली wounded द इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट विद खिलाफत कमेटी। मतलब एक तरह से खिलाफत के साथ इनका पूरा रिश्ता नाता खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन मेजर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, गांधीदास पैक्ट भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता मेरे लिए। क्यों नहीं रखता? क्योंकि बहुत जनरलाइज्ड है, नहीं पूछा जाता उतना। फिर भी अगर आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अ चेयरमैन, तो आपको दिमाग में रख लेना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं एनुअल सेशन कानपुर। एग्जाम में इनसे भी काफी क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज सरोजिनी नायडू के बारे में, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस सेशन, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अपने आप में ध्यान देना है कि सी आर दास जी की अभी तक डेथ हो गई है, सडन डिमाइस। ये अपने आप में कांग्रेस के लिए भी बहुत दुख की बात है। बड़े लॉयर है यार, ठीक है, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो, बड़े लॉयर है अपने आप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने पूरा ही हाईलाइट किया है, यहाँ पे भी एक ग्रुप बन चुका है। यहाँ पे नहीं, मतलब जो काउंसिल एंट्री कर चुके हैं ना, उनमें भी एक ग्रुप बन चुका है, रिस्पॉन्सिव एंड नॉन रिस्पॉन्सिव। और न्यू स्प्लिट इमर्ज विद इन द स्वराज पार्टी इटसेल्फ। रिस्पॉन्सिव कौन है? एम.आर. जयकर, एन.सी. केलकर wanted to cooperate with the government to hold official ministerial position, while non-responsive कौन है? मोतीलाल नेहरू, जो बोल रहे हैं कि हम इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। तो इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है,
इक्का दुक्का पूछा गया होगा, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्वराज पार्टी में भी ग्रुप बन गया था, इसलिए बाद में देखने को मिलेगा कि 1925 के बाद जब सीआर दास जी की डेथ हो जाती है उससे पहले, तो स्वराज पार्टी एक तरह से खत्म ही हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें भी ग्रुप बढ़ गया। अभी एक है रिस्पॉन्सिव ग्रुप जो चाहता है कि गवर्नमेंट अगर हमें पोजीशंस देती है, मिनिस्टीरियल पोजीशन देती है, तो वी हैव टू टेक इट, जैसे कि एमआर जयकर, एनसी केलकर, ठीक है, और सापरू। जबकि एक ग्रुप है मोतीलाल नेहरू जी का, वो बोल रहा है कि नहीं हमें पोस्ट नहीं लेनी है। बात वही है यहाँ पे, तो इस बात को दिमाग में रखेंगे आप। बाकी तो वही है सब। देखिए, a landmark resolution mandate that all internal and official proceeding of the working committee to be recorded and conducted in Hindi instead of English to bridge the gap with Indian masses. Again, it's a very very important work, very very important. कौन से सेशन में? 1925 के सेशन में उन्होंने बोला कि सारा काम हमारा किस में होगा? हिंदी में होगा, और किसी और दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने मासेस से जुड़ना है। तो हिंदी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला कि हिंदी सबके साथ कनेक्ट होती है, तो हिंदी को हम यहाँ पे मानते हैं। और क्या यहाँ पे? फॉरेन पॉलिसी फाउंडेशन एक्सप्रेसिंग एंगर ओवर द मिस ट्रीटमेंट ऑफ द इंडेंचर्ड लेबरर्स, कांग्रेस सेट अप एन ओवरसीज इंडियन सेल टू कोऑर्डिनेट विद रेजिस्टेंस विद पॉलिटिकल ग्रुप साउथ अफ्रीका एंड फिजी। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे को लगता है, लेकिन यस जो इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 1926 एनुअल सेशन गुवाहाटी। अब बहुतों को तो यही नहीं पता होगा कि गुवाहाटी में सेशन हुआ था, तो ये बात को दिमाग में रखना कि यस 1926 का एनुअल सेशन गुवाहाटी में हुआ था, और उसके प्रेसिडेंट थे श्रीनिवास अयंगार, ठीक है, अयंगार साहब थे उसके प्रेसिडेंट। एंड दिस वाज अ प्रीमियर एनुअल सेशन ऑर्गेनाइज्ड इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। इट वाज हेल्ड इन द एनवायरनमेंट प्लेग्ड बाय द कोलैप्स ऑफ स्वराज स्ट्रेटजी एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली bypass legislative vetoes and using viceroy special power। तो चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा था, लेकिन ये पूछा जाता है कि गुवाहाटी में कौन सा सेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वही खादी, द पार्टी फॉर्मली अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वेयरिंग ऑफ खादी लीगली कंपलसरी। अभी तक गांधी जी ने 1924 में बोला था कि आपको 2000 यार्ड यान बना के लाना है, मंथली करना है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला, मतलब अमेंडमेंट ही हो गया कि खादी कंपलसरी है। तो क्वेश्चन पूछा कि भाई कौन से सेशन में बोला? अब तो खादी वेरी करना ही कंपलसरी है, लीगली बाउंडिंग है आपके ऊपर, कंपलसरी है फॉर एनी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस एट एनी ऑफिशियल फोरम और कमिटी और मीटिंग। कहीं पे भी आप अटेंड कर रहे हो, खादी हैज टू बी देयर, खादी हैज टू बी देयर विथ यू, ठीक है। क्योंकि उससे पहले 1925 में ऑल इंडिया स्पिनिंग एसोसिएशन सेटअप किया गया था 1925 में, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी हैं, राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तो 1925 में ये भी सेटअप किया जा चुका है, ऑल इंडिया स्पिनिंग एसोसिएशन, ठीक है, चरखा एसोसिएशन। कौन सा एसोसिएशन? चरखा एसोसिएशन। स्पिनिंग एसोसिएशन का मतलब हो गया था चरखा, ओके। आगे बाकी ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चलिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है असम ओपीएम इंक्वायरी कमेटी, जो कांग्रेस ने सेटअप की थी। असम ओपीएम इंक्वायरी कमेटी, कांग्रेस ओपीएम इंक्वायरी कमेटी टू सिस्टमेटिकली कॉम्बैट स्टेट स्पॉन्सर्ड ओपीएम एडिक्शन इन असम। चलिए, तो यहां से आपको दिमाग में क्या रखना? आपको ये दिमाग में रखना कि खादी कब से इन्होंने बोला कि खादी पहनना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस एट ऑल, ठीक है। तो चिंता मत करिए, इस समय अगले वीडियोस में सब रिवाइज कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन पूछ के आपको रिवाइज कराता रहूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज 1927 का एनुअल सेशन मद्रास का, ये तो एग्जाम में आ चुका है। मद्रास के सेशन से आपको दिमाग में आना चाहिए 1887 का मद्रास का सेशन, ठीक है। आपको 1908 का मद्रास का सेशन याद आना चाहिए, आपको 1894 का मद्रास का सेशन याद आ जाना चाहिए, इनके प्रेसिडेंट याद आ जाने चाहिए, क्योंकि तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सेशन मालूम में किस लिए जाना जाता है? इस सेशन में कांग्रेस ने, अच्छा इसके प्रेसिडेंट भी पूछे जाते हैं, एम ए अंसारी, ये भी पूछा गया, ये तो एफकेट में पूछा गया, मैंने खुद अटेंड किया है, ठीक है। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिक भी है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हम साइमन कमीशन को बैकआउट करेंगे। ये सबसे बड़ा डिसीजन यहीं पे लिया गया था। अगर पूछा जाए कि कौन से सेशन में डिसाइड किया गया था दैट कांग्रेस वांटेड टू बाइकआउट साइमन कमीशन, दैट वाज मद्रास सेशन, ठीक है। बाकी वही सब है यहाँ पे। और फिर जनरेशन, जो नई जनरेशन है, यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेशर्ड द ओल्ड गार्ड, जो कि गांधी हैं, अब गांधी पुराने हो गए हैं, ठीक है, टू अबंडन द डिमांड ऑफ डोमिनेंस स्टेटस। और हमें चाहिए, क्या चाहिए? हमें चाहिए अभी अनकॉम्प्रोमाइज इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि दे वांटेड अनकॉम्प्रोमाइज इंडिपेंडेंस। जब हम बात करेंगे ना अपने नेहरू रिपोर्ट की, तो उसके ऊपर ही चर्चा होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे यही दो लोग खड़े होंगे और नई पार्टी बनाएंगे अपनी, ठीक है।
इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग कुछ तो भी है इनका, ठीक है, देखेंगे वो भी, एक्चुअली याद नहीं है, उतनी मेमोरी में नहीं है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है कि कौन सा है, बट यस दे फॉर्म द पार्टी। बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन, देखो साइमन गो बैक, ठीक है, हर तरीके से बाइकआउट करना है। द इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग कंप्लीट national independence as the ultimate goal of Indian people. Although senior leader like Mahatma Gandhi initially felt this move was premature, it served as a direct प्रिकर्सर टू द हिस्टोरिक। तो बेसिकली नेहरू जी तो इंट्रोड्यूस कर ही रहे थे, लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं इसको भाई 1900 मतलब आगे जाके किया उन्होंने, जब बाद में थोड़ा और इश्यूज बढ़ गए थे, ठीक है। आईएनसी फॉर्मली वोटेड टू अफिलिएट इटसेल्फ विद लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, ये तो कुछ खास नहीं, मतलब ठीक है, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब बात यहाँ पे ये है कि इससे हमें ये दिमाग में रखना है, मेजर यही है इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं पूछा था इससे, जो है वो है, आगे फालतू का पढ़ाने का मतलब नहीं है। अब बात करते हैं कांग्रेस वर्किंग ओपीएम वर्किंग इंक्वायरी कमेटी का नाम आ गया था ना, जो 1926 में बनी थी, ठीक है, जिसे असम में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो ओपीएम बढ़ाया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था, तो उसकी इंक्वायरी के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, और उसको किसने प्रिसाइड किया, कुलधर चलीहा ने एज इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है। कुलधर चलीहा was a prominent freedom fighter and leader from Assam who spearheaded the local anti-opium movement. The official Assam opium inquiry report published in September features a well-known introduction written by C.F. Andrews, Charles Freer Andrews, a close associate of Mahatma Gandhi. इनको बोलते हैं दीन बंधु। देश बंधु किसको कहते हैं, C.R. दास को कहते हैं, ठीक है। चलिए बस इतना ही पता रहना है। ऑल इंडिया खादी बोर्ड आपको पता ही है, 1923 में ऑलरेडी काकीनाडा सेशन में सेटअप हुआ था। और ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन कब बना था, सितंबर 1925 में, बाय महात्मा गांधी। लेकिन सिर्फ क्या महात्मा गांधी थे, आप बाकी लीडर्स का नाम पता करिए, ठीक है, क्योंकि और भी लोग थे। अखिल भारत चरखा संघ, ठीक है, मतलब चरखा एसोसिएशन। अब बात करते हैं यहाँ पे, बाकी तो कुछ और नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखो खादी लीगली मैंडेटरी इन्होंने कर दिया, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ऐड करके रखा है मैंने, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ काम हो गया, अलग से पूछा जाता है सब चीजें, तो सोचा मैंने अलग अलग से बातें कर लेते हैं, सबके ऊपर थोड़ा 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 काम हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं फ्लैग सत्याग्रह के बारे में। चलो एक काम करता हूँ, मैं अगला वीडियो में फ्लैग सत्याग्रह से चालू करूंगा, बोलते बोलते मुंह दुख गया मेरा, ठीक है। 27-28 मिनट हो चुके हैं, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अभी आपको पता ही है, वैसे भी 1927 तक हम आ गए हैं, तो फ्लैग सत्याग्रह हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे की हम सेशन करेंगे। और आपको पता है ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अभी 1940 से लेकर 46 तक सेशन हुए नहीं थे, तो 6 साल तो पढ़ना ही नहीं है कुछ सेशन के बारे में। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रहेंगे जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन कहाँ पास हुआ था, ठीक है, और मेजर इवेंट्स को जरूर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन सेशंस का रोल अब बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।